3 साल बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी सीजन आ गया। इसे इंटरनेट पर पिछले दशक की बेजोड़ कृति कहा जाता है। इस सीजन में कौन से नए आश्चर्य होंगे? यह न केवल अलौकिक रहस्यों का अंतिम जवाब है, बल्कि हमारे युवा दिनों की यादों का विदाई भी है। हॉकिंस में अजीब घटनाओं के बाद सेना ने मजबूती से प्रवेश किया और शहर को बंद कर दिया। खासकर अंदर की दुनिया के प्रवेश द्वार की सख्त सुरक्षा की गई। किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं थी। सड़क पर दिखने वाली दरारों को भी भारी लोहे की प्लेटों से बंद कर दिया गया। हालांकि समय के साथ छोटे शहर के निवासियों ने दुनिया से अलग जीवन जीने की आदत डाल ली। केवल रॉबिन कभी कभी रेडियो में कुछ शिकायतें करता रहता है। बहुत ही प्रभावशाली सैन्य से नागरिक अनुपात है। पता नहीं कौन सा नियम टूटा, रेडियो खराब हो गया। स्टीव को डस्टिन से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन डस्टिन का लहजा अच्छा नहीं था। उसने कहा स्टीव खुद मैनुअल देखकर जांच करे। फिर वह नर्क की आग चर्च की टी शर्ट पहनकर शान से स्कूल चला गया। पिछली आपदा के नुकसान ने निवासियों को प्रभावित किया और उन्होंने नाराजगी नर्क की आग चर्च पर निकाली। एडी ने जान देकर सबको बचाया, लेकिन उसे गलत तरीके से दुष्ट पुजारी कहा गया। डस्टिन के मन में यह बात खटक रही थी और वह किसी को देखकर कुछ कहे बिना नहीं रह पाता। लेकिन आज वह घमंडी बास्केटबॉल टीम के सदस्य से टकरा गया। सौभाग्य से एक युवक समय पर आ गया। तभी वह समय पर आ गया और बास्केटबॉल टीम के कप्तान को भगा दिया। डस्टिन ने आभार नहीं जताया, बल्कि साथियों से नाराजगी जताई कि उन्होंने एडी की बेगुनाही साबित करने में मदद नहीं की। बाकी लोग डस्टिन से परिपक्व थे और उन्होंने उसे होपर पुलिस प्रमुख की सलाह याद दिलाई कि अब सबको विनम्रता से पेश आना होगा और अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनका सामना उल्टी दुनिया के दानव राजा विकना से है। इस बीच 11 सेना का मुख्य वांछित लक्ष्य बन चुका है और वह अपने माता पिता के साथ उपनगर में रह रहा है, अपनी पहचान छिपाते हुए और कठिन प्रशिक्षण लेते हुए। उम्र के साथ उसकी शारीरिक क्षमता और अलौकिक शक्तियों में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन सेना की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। उसकी गिरफ्तारी नाकाम रही। स्टीव और दोस्तों ने कई निर्देशिकाएं देखीं और वायरलेस रेडियो की खराबी का पता लगाया जो दूरस्थ सिग्नल ट्रांसमिशन डिवाइस में थी। सभी जल्दी से संचार टावर पर पहुंचे। स्टीव और माइक ने लड़की के सामने अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई और आवेशित सांड की तरह टावर की चोटी तक चढ़ गए। उन्होंने सिग्नल ट्रांसमीटर को ठीक किया जिसे किसी ने हटा दिया था, लेकिन नीचे देखा तो वह लड़की गायब थी। असल में माल ढोने वाली मोली आ गई थी। इस बार वह हथियार और गोला बारूद के साथ एक अहम खबर भी लाया है कि सेना आज रात अन्वेषण शुरू करेगी। उल्टी दुनिया की कार्रवाई। सभी की आंखें चमक उठीं। यह विकना को खोजने का बढ़िया मौका है। उल्टी दुनिया का प्रवेश द्वार हमेशा सेना के नियंत्रण में रहता है। आमतौर पर पास आना कठिन होता है। सेना की योजना जानने के बाद रॉबिन ने गुप्त संकेत से सभी को रेडियो पर संदेश भेजा। लगभग उसी समय 11 और उसके पालक डस्टिन, विल और अन्य लोग योजना बनाने लगे। सेना रात 10 बजे उल्टी दुनिया में जाएगी। उन्हें 9 बजे से पहले सैन्य क्षेत्र में पहुंचकर तैयारी करनी होगी। विल की टीम निगरानी करेगी, सेना की गतिविधियों पर नजर रखेगी और होपर को संकेत देगी ताकि वह धुएं का फायदा उठाकर काफिले में शामिल हो सके। रॉबिन की टीम का काम उल्टी दुनिया में होपर के साथ संपर्क बनाए रखना होगा। यह काम आसान लगता है, पर इसमें बड़ा जोखिम है। 2 सदियों तक सिग्नल समकालिक रखना आम लोगों के लिए संभव नहीं। अच्छी बात यह है कि यह समूह पहले भी कई बार उल्टे संसार में आ जा चुका है और सावधानियों से परिचित है। सभी विवरणों पर चर्चा के बाद अचानक विल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे चक्कर आने लगे और वही डर फिर से उस पर हावी हो गया, जिससे उसे कुछ साल पहले की घटना याद आ गई। उस समय विल एक किशोर था जब वह एक जर्जर लकड़ी के घर में जागा। उसने देखा कि एक विकृत आकृति बाहर घूम रही थी। विल ने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया, लेकिन साधारण गोली उस राक्षस को चोट नहीं पहुंचा सकी, बल्कि उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वह सिर झुकाकर अंधेरी जंगल में भाग गया। आगे एक सूखा पेड़ था जिसकी शाखाएं भरी थीं और लड़का बिना हिचकिचाए उस पर चढ़ गया। लेकिन उसने देखा राक्षस पेड़ के नीचे था। विल डर से गिर पड़ा और राक्षस के पंजों से नहीं बच सका। धुंधले होश में उसे विकना की गुफा में खींच लिया गया। गीली जमीन पर टेंटेकल्स रेंगते हुए विल को जकड़ लिया। विकना की नर्क उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गई। बिल्कुल नहीं, हम मिलकर इतनी अद्भुत और खूबसूरत चीजें करने जा रहे हैं। विल अचानक यादों से जागा। जब साथी संबंधों पर पूछा गया तो उसने चिंता व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की और झूठ बोला कि वह तनाव में है। लेकिन विल को नहीं पता था कि उसकी बहन होली भी एक चक्कर में थी। यह साधारण खेल लग रहा था, लेकिन जब बच्चे स्कूल के बाद घर गए तो शिक्षक ने होली को कोने में हवा से बात करते देखा और तुरंत माता पिता को बुला लिया, जबकि होली अकेली गलियारे में बैठी थी। जब तक भाई मैक नहीं आया, वह समझाने लगा कि वह हवा से नहीं बल्कि कोई भला व्यक्ति उसे याद दिला रहा था कि छोटे शहर में जल्द ही भयानक राक्षस आएगा और वह व्यक्ति वादा कर रहा था कि वह उसकी रक्षा करेगा। मैक को लगा कि उसकी बहन भ्रमित हो गई है और संकट के समय किसी काल्पनिक मदद का इंतजार करने के बजाय उसे अपने मन को मजबूत बनाने का तरीका खोजना चाहिए। सेना के नियंत्रण क्षेत्र के शिविर में महिला वैज्ञानिक उलटे दुनिया में अजीब जीवों का अध्ययन कर रही थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी उसके शोध में कोई प्रगति नहीं हुई। वैज्ञानिक का मानना था कि उपकरण की कुंजी 11 पर है और इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। आज रात उलटे दुनिया की खोज के लिए यह कदम मजबूरी में लिया गया। शेरिफ होपर ने सब कुछ तैयार कर लिया और निकलने की तैयारी में है। इस बीच ई उसके पीछे पीछे चल रही है और उलटे संसार की खोज करने की जिद कर रही है। होपर ने बिना हिचकिचाहट उसे मना कर दिया। अगर 11 विकना के हाथों में पड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। सेना भी बड़े पैमाने पर खोजबीन कर रही है। होपर ने जोर देकर कहा कि वह उलटे संसार में सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने जा रहा है। विकना से उलझने का इरादा नहीं है, इसलिए जोखिम की जरूरत नहीं है। दृश्य छोटे शहर के स्कूल की ओर मुड़ता है, जहां बास्केटबॉल टीम के कप्तान को लॉकर में छिपे पालतू सांप ने डरा दिया और उसने दरवाजे पर लिखी नरक की आग की अफवाह देखी।
वह तुरंत समझ गया कि यह किसकी चाल है। डस्टिन जब एडी की कब्र के पास पहुंचा तो देखा कि कब पर फिर से चित्रकारी की गई है। उसने इसे साफ करने के लिए क्लीनर निकाला, लेकिन पाया कि वह पेंट नहीं बल्कि चिपचिपा खून है। पास में पत्तों के नीचे एक पालतू सांप की लाश छिपी थी। यह बास्केटबॉल टीम की प्रतिक्रिया थी। होश आने पर डस्टिन ने खुद को बास्केटबॉल खिलाड़ियों से घिरा पाया। कई संकटपूर्ण अनुभवों ने उसे थोड़ा साहसी बना दिया था, लेकिन क्षमता में वह पीछे रह गया। डस्टिन को इतना मारा गया कि उसे अपने दांत ढूंढने पड़े, इसीलिए वह आज रात की कार्रवाई से चूक गया। दोस्त डस्टिन की अनुपस्थिति पर हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि 11 अपने परिवार के साथ दूर से आ रही है। माइक खुशी से उसकी ओर दौड़ा, क्योंकि यह जोड़ा महीनों से नहीं मिला था। दोनों छत पर बैठकर एक दूसरे की यादें साझा कर रहे थे। माइक भविष्य की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया, अगर वे वेकना को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। वह 11 के साथ ऐसी जगह जाना चाहता है जहां कोई उन्हें न जानता हो, कोई संकट या संघर्ष न हो और दोनों खुशी से जीवन बिता सकें। अनजाने में रात का अंधेरा छा गया और टीम का अभियान शुरू हो गया। लुकास की अनुपस्थिति में विल को उसकी जगह लेनी पड़ी और दूरबीन से सेना के काफिले की गतिविधियों का निरीक्षण करना पड़ा, जबकि होपर गुप्त मार्ग से चुपचाप बेस के गेट के पास स्थित एक परित्यक्त घर में घुस गया। इस समय सभी लोग निर्धारित स्थान पर पहुंच चुके थे। रात के 10 बजने वाले थे। सैन्य वाहन काफिला धीरे धीरे उल्टे संसार के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और अवलोकन दल ने सभी को तैयार रहने को कहा। 2 सैनिकों ने फ्लेमथ्रोअर से प्रवेश द्वार पर लगे रेशमी अवरोध को जलाना शुरू किया। चटचटाने की आवाज के साथ भारी धुआं हवा में फैल गया और दृश्यता घटने लगी। होपेर तेजी से धुएं में घुसा और गार्ड्स के ध्यान न देने का फायदा उठाकर एक छलांग में निकटतम सैन्य वाहन में कूद गया। कुछ समय बाद पीछे के कमरे के अवरोध को जलाकर एक बड़ा छेद बना दिया गया और होपेर विशाल काफिले के साथ आगे बढ़ गया। उल्टे संसार में घुसते ही सबने राहत की सांस ली। उन्होंने योजना का सबसे कठिन हिस्सा पूरा कर लिया था। अब सब कुछ उनकी कार्यक्षमता पर निर्भर था। स्टीव वैन चलाते हुए हमेशा उल्टे संसार की कारवां के साथ तालमेल बनाए रखता है, जो होपर से संपर्क की कुंजी है। लेकिन तभी वॉकी टॉकी से जोरदार टकराव की आवाज आई, जिसे सुनकर सबका दिल बैठ गया। क्या होपर की तरफ कोई अनहोनी हो गई? विल की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। ठंडी बारिश से दृश्य धुंधला हुआ और दिखा कि कुछ सैनिकों पर हमला हो रहा है। विल ने उल्टे संसार के राक्षस से संपर्क कर लिया था। होपर का सैन्य वाहन पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राक्षस ने छलांग लगाकर वाहन के सामने आकर चालक को मार दिया। जूनचेह ने नियंत्रण खोया और पेड़ से टकरा गया। सिग्नल वैन भी ओवरलोड से क्षतिग्रस्त हो गई। होपर दांत भींचकर कार से बाहर निकला। अच्छी बात थी कि उसे गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन वह वास्तविक दुनिया से संपर्क खो चुका था। कोई विकल्प न होने पर होपर को दर्द सहते हुए जंगल में अकेले मिशन पूरा करना पड़ा। इस समय विल भी दबाव में था। जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अधूरी तस्वीरें चमक रही थीं, जिसमें देखा कि राक्षस जंगल में घूम रहा था और अंत में उल्टी दुनिया में रॉबिन के घर की ओर बढ़ गया। महत्वपूर्ण क्षण में विल को थप्पड़ से जगाया गया। उसने डर भरी नजरों से रॉबिन की ओर देखा। असल दुनिया में रॉबिन के घर में उसकी बहन हॉली चमकती लाइट्स देख रही थी। तभी छत पर अजीब दरार उभर आई और राक्षस उल्टी दुनिया से बाहर आ गया। यही स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें सीजन के पहले एपिसोड की कहानी है। इसमें पिछले एपिसोड की कहानी जोड़ने में समय लिया गया, इसीलिए सामग्री थोड़ी उलझी लगती है। कुछ सालों में छोटे कलाकारों की शक्ल सूरत में बदलाव आया है। पहली नजर में थोड़ी असमानता महसूस होती है। हालांकि बात की कुछ कड़ियों की रेटिंग तेजी से बढ़ी है और कहानी वाकई धमाकेदार है। पसंद करने वाले दोस्तों से अनुरोध है कि जुड़े रहें। हम अगली बार मिलेंगे।